बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, जब से रजब भट्ट और डकी भाई जो है इन पे हुए केसेस और रजब जो है वो एब्सकॉन्ड हुआ है वाइल डकी जो है वो केसेस अभी फेस कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं कि भाई बड़े बड़े और भी चैनल्स हैं जिनके नाम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको पता है सिस्टोलॉजी जो है मैं इसका स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही, लेकिन बड़े चैनल्स में ये है। ठीक है, अब सिस्टोलॉजी भी एक बहुत बड़ा चैनल है, सारी बहनें बहुत ही अच्छा चैनल चला रही हैं और हम भी वीडियोस देखते हैं उनकी, बल्कि उनकी वीडियोस में जो थंबनेल होता है वो बड़ा उसमें लगता है कि बड़ा वीडियो में फैसिनेटिंग वीडियो होगी और डेफिनेटली होती भी है। हर चीज़ जब लैविश हो तो आप खुद ब खुद वीडियो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको भी समन मिल चुकी है, इनके घर में रेड आ चुकी है। तो शुरू में तो लोगों ने कहा नहीं यार, एक प्रोपेगेंडा है, एक फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन और उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो है इतना टाइम गुजर चुका है, 12-13 दिन गुजर चुके हैं और कुछ, अब मैं ये नहीं कहती कि खाली चैनल्स जो हैं वो न्यूज़ दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनको हम सिविलाइज, जिनको हम क्या कहना चाहिए, एक ऑनरेबल, जिनको रिस्पॉन्सिबल लोग कहेंगे, उन्होंने भी इस तरीके की बातें कही हैं कि इनको कोई ना कोई नोटिस मिल चुका है। यानी कि कहना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से सर्कल में आ रहे हैं। अब बात यह है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सिस्टोलॉजी के घर में रेड हुई है। अगर रेड हुई है तो वो तो ठीक है, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इकरा की जो कंडीशन है, जो जिसका अपना चैनल है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इस वक्त किस को लेके जाएंगे वो और किसके नाम की समन मिली है, किसके नाम का उनको नोटिस मिला है, नोटिस ही बोलूँगी, बल्कि मैं इसको समन तो नहीं। तो इसको जो है सब, चाहे उसके अम्मा अब्बा हों, चाहे उसकी बहनें हों, अरीब हो, यार जो चैनल चला रहा है, जिसके नाम पे चैनल है और जो उस वक्त उन गैम्बलिंग की प्रमोशन कर रहा है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे इकरा अपने चैनल चलाती थी तो वो कुछ ना कुछ प्रमोशन करती होगी, और जो बाकी जो बहनें हैं उनका मुझे नहीं पता कि वो किस की प्रमोशन करती थी या नहीं। मैंने इकरा की भी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं गौर किया कि किस चीज़ की वो प्रमोशन करती है, क्योंकि मेरा इतना बिलीफ नहीं है इस तरह के ऑनलाइन कमा के आप लाखोंपति हो जाएं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी का ही काम लगता है कोई। मीनवाइल यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई इकरा कंवल को पुलिस ले गई, अरीब को पुलिस ले गई। यार एक कॉमन सेंस की बात है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इकरा जो है वो जेल जाने वाली तो उसकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि विद इन 1 और 2 डेज़ वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगी। अब ज़ाहिर है उसको अगर हम मेडिकली भी देखें तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है, और चैनल जो है बेसिकली वो इकरा के ही नाम होगा, और प्रमोशन भी अगर इकरा ही कर रही होगी तो अकाउंटेबल भी इकरा ही होगी। यहाँ पे अरीब जो है उसने शादी ये देख के की थी कि यार ज़ाहिर है ठीक है, मोहब्बत भी हुई होगी उसको, लेकिन जो है असल जो मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने सोचा होगा यार करोड़ों लोग पति हैं और सारी बहनों का चैनल है। ज़ाहिर है यार, ये तो देखा होगा ना, एक ह्यूमन फैक्टर है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि अंधा बहरा गूंगा है, उसने कुछ देखा ही नहीं। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन ज़ाहिर इंसान एक इंसानी फितरत है कि वो अपना प्रॉफिट भी देखता है। अब जो है बड़े मज़े से इकरा ने अपना घर भी लेके दिया, जिसमें अरीब का भाई रह रहा है, अरीब खुद भी वहाँ रह रहा है, इकरा भी रह रही है। लेकिन अब जब इकरा जो है इस पूरे सर्कल में आएगी, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होंगी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे गैम्बलिंग को प्रमोट किया जा रहा है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि आगे बात बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर गैम्बलिंग को प्रमोट ना भी करें ना यार, तो इनके चैनल्स इतने अच्छे हैं कि वैसे भी लोग देखें। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखती हूँ, फैमिली चैनल्स, जो कि कोई ऐसा गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते, वो ऐसी हर्बल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उन्हें वहाँ से पैसा कम मिलता होगा, लेकिन वो भी खुश हैं, वो भी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अब ये लालच जो है ना, ये बन गई अज़ाब। यहाँ पे इकरा के अब्बा का भी चैनल है, जो कि मैंने काफ़ी पहले देखा था, अब तो मैंने वो चैनल नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो किसी को प्रमोट करते हैं ऐसी गैम्बलिंग को या नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं अरीब को पकड़ के ले जाएंगे, उनके अब्बा को पकड़ के ले जाएंगे। भाई उनको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ना तो उनके नाम पे कोई चैनल्स हैं और ना ही उन्होंने ख़ुद कोई प्रमोशन की है। अगर ऐसा है कि उन्होंने कोई प्रमोशन की हो तो डेफिनेटली फिर तो हो सकते हैं वो अकाउंटेबल। लेकिन अगर उन्होंने ख़ुद प्रमोशन नहीं की, खुद उन्होंने कोई वीडियो में किसी गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं किया व्यूज़ के लिए या डॉलर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो कोई भी उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, ना उनको कोई नोटिस भेज सकता है। ख़ुद भी
जो लीगल नोटिस भेजने वाले हैं उनको पता होता है और वो सॉलिड बेस पे ऐसा एक्शन लेते हैं। अब जो है यहाँ पे इकरा की तो कंडीशन ऐसी है कि इकरा को तो वैसे भी कोई अभी हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर इन पे कोई केस है, देखें कोई भी चैनल जो है मरते मरते तक वो कमाते रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं यार हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो किसी के लिए कोई ख़राब वर्ड नहीं बोलते, किसी के लिए हम कुछ ऐसा गलत नहीं बोलते, तो हम बेकसूर हैं। लेकिन यहाँ बोलने की बात नहीं है, यहाँ तो रजब भट्ट तो खैर अपनी ज़बान की वजह से भी पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ जिस पे हम करते हैं, जो अंडर कंसिडर है जो बात, वो ये है कि ज़ाहिर है जब आप जुए को प्रमोट करेंगे, और देखिए बुराइयां तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल बहुत है यहाँ पे, लेकिन अब जो नज़र आ रही है साफ़, और ज़ाहिर है इसकी भी कंप्लेन किसी न किसी ने की होगी जो लोगों को ये नोटिस में आई, ये बात सही है। लेकिन मैं बताऊँ कि यहाँ पर इकरा पे अगर कुछ होगा भी ना, कोई उसको नोटिस मिलेगा या उसको बुलाया जाएगा, तो वो आई थिंक 40 डेज़ के बाद ही बुलाया जाएगा, जब वो मेडिकली जो है वो सही हो जाएगी बिल्कुल। और इसके अलावा अरीब और अब्बा जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं। अरीब तो मैं कहती हूँ चलो आज़ाद तो है और बेफ़िक्र भी हो सकता है क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन अब्बा को टेंशन ज़रूर हो रही है कि मेरी बेटियों का क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई उनके घर में तो रेड हो चुकी है, उनके घर में तो मोबाइल आ चुकी है। ऐसा नहीं है, देखें अगर इस किस्म के कोई मोबाइल वगैरह आ चुकी होती या पुलिस आ चुकी होती या रेड होती तो कोई बात कभी नहीं छुप सकती, लोगों से नहीं छुप सकती। यूट्यूबर्स हैं, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच जाती हैं वहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि ये लोग जो अभी सोच रहे हैं कि यार हम हॉस्पिटल जाएँ या हम जेल जाएँ, क्योंकि इनको जो है जेल से मीनिंग ये है कि अगर इनको कोई नोटिस मिला है तो उस पर ये कहीं ना कहीं जवाब देने जाएँ या उस चीज़ को टैकल करें, उस चीज़ को फेस करें। अब ज़ाहिर है यार फेस क्या करेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ भाई हम इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करते थे, या तो ये कोई लेटर लिखेंगे जिसको क्या कहते हैं माफ़ीनामा कहते हैं वो करेंगे, या तो फिर ये एक्सक्यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो देखिए करना पड़ेगा। और अब आप ये देखें कि अभी जो इनकी वीडियोज़ आ रही है उसमें ये प्रमोट कर रहे हैं या नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैंने तो नहीं देखी, अभी मैं बिज़ी हूँ, इतना टाइम नहीं है कि बैठ के सारी वीडियो देखूँ। लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं अगर वो ये नोट कर रहे हैं कि यार किसी चीज़ का भी इन्होंने प्रमोशन नहीं दिया, इन्होंने प्रमोशन की प्रोडक्ट को चेंज किया है, कोई लीगल प्रोडक्ट ले ली, कोई अच्छी प्रोडक्ट ले ली जिसको हम किसी तरीके से इलीगल नहीं कह सकते, तो डेफिनेटली फिर तो इनको कोई ना कोई नोटिस मिला है। और अगर नोटिस नहीं भी मिला तो अपने कान तो उनके खुद खड़े हो गए होंगे कि यार अब हमारी बारी आई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और लाखों कमा रहे हैं। और मैं कहती हूँ जिस तरीके से ये एक ये आउटफिट पहनती है, एक जोड़ा जो पहनती है, यार हम लोग सोचने का मतलब हम लोग तो वेडिंग्स वगैरह में लेते होंगे शायद, वो भी अपने किसी करीबी रिलेटिव की। ये नॉर्मल इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रही है, जबकि इन लोगों की ना कोई एजुकेशन होती है, ना कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनल इनका प्रोफेशनल फील्ड में जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ऐसे यूट्यूबर्स ने तो बड़ी बड़ी जो मेहनत करके जो बेचारे जा रहे हैं ना लोग, उनको भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन देखिए यूट्यूबर्स करें, वो यूट्यूब बनाए, वो भी एक स्किल है, वो भी एक टाइम लगाते हैं उसमें, यार काम करें, एक फील्ड है ना ये यूट्यूब। लेकिन उसमें आप कोई चीज़ें इलीगल यूज़ ना करें, उसमें कोई चीज़ें ख़राब यूज़ ना करें कि भाई हमें 5 लाख 10 लाख या 20 लाख मिल रहे हैं, और ज़ाहिर अमाउंट भी ऐसा होता है कि आंखें खुल जाती हैं। मगर उसको याद करना चाहिए कि यार हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। बेचारे लोग 1000 से लेके 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार लगा देते हैं कि शायद हमें भी ऐसा मिल जाएगा। तो ये तो आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं दूसरों को, जबकि आपको पता है कि ये गैम्बलिंग है, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही फैंस को आप मुसीबत में फंसवा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सोचना चाहिए कि हम एक एंटरटेनमेंट चैनल अगर बना रहे जिसमें हम खुद खुश हैं, ठीक है आप फैमिली व्लॉग बनाओ, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उस एंजॉयमेंट को लोगों के लिए मुसीबत ना बनाएं। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि सिस्ट्रोलॉजी के साथ क्या होता है, और अगर डेफिनेटली उनको कोई नोटिस मिलता है रियलिटी में तो कहीं ना कहीं से तो हमें पता चल ही जाएगा और आगे कोई ना कोई एक्शन हो ही जाएगा, अभी नहीं तो 40 डेज़ बाद या 50 डेज़ बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।